नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज यूपी 95 में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। दोस्तों, स्टूडियो से आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। ए.के. त्रिपाठी जी, वरिष्ठ महामंत्री प्रेस क्लब महोबा, राष्ट्रीय सहारा से पत्रकार और एक वरिष्ठ समाज सेवी। दोस्तों, सरकार की यही मंशा होती है, वो तो अपना पूर्ण जो भी उनसे बनता है वो कार्य करते ही हैं, योजनाएं धरातल तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करती है, पर समाज में जो समाज सेवियों की भूमिका होती है वो भी अहम होती है। त्रिपाठी जी के द्वारा लगातार क्षेत्र में ऐसे कार्य पहले भी किए जा चुके हैं। विगत कुछ दिन पहले बच्चों को डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाने के लिए एक इनका छोटा सा प्रयास किया गया उनके द्वारा। कबरई के कुछ स्कूलों में LED टीवी वितरित की गई, जिससे एक मैसेज भी गया कि वाकई में अगर आप सक्षम हैं तो समाज हित में आपको कार्य करना चाहिए। ए.के. त्रिपाठी जी आज हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। त्रिपाठी जी, पिछले दिनों आपकी और आपकी टीम के द्वारा एक नई पहल की गई है, किस तरह की वो पहल थी? सुमित जी, हम लोग पिछले 88 से लगभग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद हम लोगों ने ये मुनासिब समझा कि पत्रकारिता से जुड़कर लोगों से जुड़ा जाए, लोगों के दिलों में पहुंचा जाए और जहां जो समस्याएं लोगों की आती हैं उनको उजागर किया जाए और संबंधित अधिकारियों को भी उनसे बताया जाए कि हमको इसको कैसे फेस करना है, इनको हम कैसे मदद कर सकते हैं या हम इनसे कैसे सरकार से इनको लाभ दिला सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग जुड़े रहे और मौजूद समय हमारा माइनिंग का भी काम है और हमने हर क्षेत्र में मदद के लिए आगे आकर सहयोग किया है। पिछले 1.5 साल पूर्व जिला अस्पताल में गर्मी की भीषण समस्या थी अस्पताल में, तो हम लोगों ने एक अपनी यूनियन के लोगों को प्रेरित करके और उनको समझा बुझा करके कि भाई ये करना ज़रूरी है, मरीजों के लिए काम करना पड़ेगा हम लोगों को यदि समाज में रहना है। हम लोगों ने 25 जो है वहाँ पर वो AC लगवाए थे अस्पताल में, जो हम लोगों ने मिलके सबको प्रेरित करके और कलेक्शन करके और वहाँ पर AC लगवाने का काम कराया गया जिला अस्पताल में। इसके बाद हम लोगों ने जो है कबरी में चंदेलकालीन तालाब है, जो बहुत ऐतिहासिक प्राचीन तालाब है, राजा चंद्रवर्मन ने बनवाया था। उस तालाब में पिछले 60-70-100 साल से कभी कोई काम नहीं हुआ, जबकि पुरातत्व विभाग का तालाब है और पूरे जिले में तालाब में खुदाई हुई, वहाँ कभी भी 1 रुपये खुदाई नहीं कराई गई। हम लोगों ने सत्येंद्र कुमार जिलाधिकारी की पीरियड में मिलजुल के और लोगों से सहयोग करके, प्रेम व्यवहार से लोगों से निवेदन करके और हम लोगों ने अपने स्तर से सहयोग करके उस तालाब को 3 मीटर गहरा खुदवाया। जो तालाब हर सूख जाता था जनवरी फरवरी में, आज उसमें लबालब पानी भरा है और 20-20 किलो 40-40 किलो की एक मछली उसमें तैर रही है और पानी का जल भराव कबरी क्षेत्र में बहुत बड़ा हो गया उसमें। दूसरी ओर रहेलिया के पास जो रहेलिया सागर तालाब है सूर्य मंदिर के पास, उसमें पिछले साल हम लोगों ने तालाब में मई 2022 से जुलाई 2022 के बीच काम कराया और वहाँ भी हम लोगों ने तालाब खुदाई का काम कराया और बेहतर से बेहतर प्रबंधन कराया ताकि तालाब में जल भराव की व्यवस्था बनी रहे। इसके बाद हम लोगों के पास विचार आया कि बच्चों, हम लोगों ने विद्यालयों में देखा कि जो विद्यालय चल रहे हैं गवर्नमेंट के, कहीं 18 बच्चे कहीं 20 बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी की नहीं जानते, टीवी नहीं जानते, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कब बोलते हैं ये नहीं जानते, राष्ट्रपति का काम क्या ये नहीं जानते, इंडिया में क्या गतिविधियां चल रही हैं, कब क्या कैसे हो रहा है ये उनको पता नहीं होता और ये केवल डिजिटल इंडिया से ही संभव हो पाता है। तो विचार आया कि शुरुआत की जाए और हमने पहले 1 अगस्त को पनवाड़ी ब्लॉक और अपने चरखारी ब्लॉक में और कबरई ब्लॉक में डिजिटल टीवियाँ लगवाईं, अपने निजी फंड से लगवाईं और कार्यक्रम कराया और उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो लगभग 2 दर्जन विद्यालयों में हमने टीवियाँ इंस्टॉलेशन करा दिया गया। तो जो चंद्रयान का कार्यक्रम था, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल विद्यालय खुलवाए गए थे संडे के दिन, इसी चंद्रयान का कार्यक्रम देखने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, तो जहाँ जहाँ टीवियाँ लगवाई गई थी हमारे द्वारा उनको टीवियों को इंस्टॉलेशन कराया गया, मौके पर जाँच कराएगी और उन टीवियों से विद्यालयों के बच्चों ने प्लस ग्रामीणों ने उस कार्यक्रमों को चंद्रयान को उतरते देखा, जिससे बच्चों में एक जन जागरूकता आई कि हमारे यहाँ देश में ऐसा भी होता है, ऐसे भी चंद्रयान चंद्रमा में उतर सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम आया, तो हम लोगों ने बच्चों को टीवी चूँकि लगाई हुई हैं, स्मार्ट टीवी लगवाई गई हैं, तो बच्चे स्मार्ट टीवी के माध्यम से क्या नाम है, प्रधानमंत्री की मन की बात शेयर कर लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री किस टाइप से
पब्लिक के हित में या जनहित में या अन्य मामलों में कैसे बात करते हैं, क्या लोगों के प्रति अपनी मानसिकता रखते हैं। इसके बाद अभी हाल ही में जब 15 अगस्त के कार्यक्रम हुए तो भी विद्यालयों में उन डिजिटल टीवी के माध्यम से लोगों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखा, देश की विकसित अर्थव्यवस्था को देखा जो दिखाया गया। और अभी मौजूदा समय जो G20 का कार्यक्रम चल रहा है, उन विद्यालयों को हमने कहा कि यदि टीवीओं में कोई कनेक्टिविटी गड़बड़ी हो तो हम उसको फिर मिस्त्री भेजेंगे, वो सही कराएंगे कनेक्टिविटी। और अब हमारे बच्चे जो समझ नहीं पाते वो कम से कम इस क्षेत्र से जुड़ेंगे और समझ सकेंगे। हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक कम से कम हम 50 विद्यालयों को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जोड़ते हुए और टीवियाँ 50 विद्यालयों में चालू करवा दें। इसके बाद नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में हम लोग विद्यालयों में RO लगवाएंगे, परिषदीय विद्यालयों में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय सक्षम होते हैं, उनके पास फीस का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, सक्षम विद्यालय होते हैं, अच्छा खासा पैसा आता है। इधर गवर्नमेंट के परिषदीय विद्यालयों में कोई धन गवर्नमेंट से इन कामों के लिए मिलता नहीं है, तो हम लोग जो है RO लगवाने का हमारा लक्ष्य है। आगे फर्नीचर में जो कमी होगी वो करवाएंगे। टीवी निरंतर लगती रहेंगी, जैसे हमारे पास फंड हमारा आता जाएगा, हम व्यवस्था कराते जाएंगे लोगों की, वो हम लगवाते जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है जिले के। ये त्रिपाठी जी, एक ये अच्छी पहल है आपके और आपकी टीम के द्वारा कि आप अपने जनपद के बारे में इतना सोच रहे हैं। तो पर त्रिपाठी जी, एक व्यापारी होता है, क्योंकि आप व्यापारी भी हैं साथ में, समाज हित में क्या भूमिका होती है? मतलब आपको मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किस तरीके से ये सोच है कि अपने क्षेत्र के लिए काम करना है, क्योंकि आप सक्षम में आप कर रहे हैं, क्या और लोगों को भी इस तरीके से आगे आना चाहिए? क्योंकि एक एक बूंद से देखिए घड़ा बढ़ता है। यदि हमारे यहाँ 300 माइनिंग के कारोबारी हैं, यदि 300 में 100 कारोबारी ही ये लक्ष्य बना लें कि हमें अपनी सोर्सेज का, इनकम का 2%, 5% या 3% खर्च करना है, तो उससे हमारा जिला जो पिछड़े क्षेत्र के विद्यालय, पिछड़े क्षेत्र के काम हैं वो पूरे हो जाएंगे और हमारा जिला डेवलप हो जाएगा। अगर हम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट पर निर्भर करेंगे तो कब बजट आएगा, कब गवर्नमेंट उसको धन आवंटन करेगी, कब कौन देगा, कैसे आएगा, कैसे उसमें क्या चलेगा, ये गंभीर मामला है। इसलिए हम लोग हर व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं और उनको सलाह देते हैं कि भैया थोड़ा थोड़ा करके जहाँ संभव हो सकता है वहाँ आप जनहित में और बच्चों के एजुकेशन के हित में और उसमें काम करिए। क्योंकि महोबा ज़िले से हमारे यहाँ IAS से लेकर के बहुत बड़े बड़े अधिकारी तबके तक लोग गए हैं, तो हम चाहते हैं कि महोबा का नाम जैसे अभी तक चलता रहा वैसे आगे निरंतर चलता रहे और हमारे महोबा का नाम होता रहे। अभी लेटेस्ट में 2 IAS हमारे निकले, एक कवरी का हमारा IAS निकला, हमारे माइनिंग से जुड़े कारोबारी छत्रपाल यादव का लड़का IAS है आजकल, वो जो है सहारनपुर में है शायद, और इसी प्रकार से हमारे अन्य भी लड़के कई निकले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही काम चलता रहे, बढ़ता रहे कारवां, और हमारे महोबा का नाम इंडिया ही नहीं विश्व पटल पे, भारत पे नहीं विश्व पटल पे आता रहे। बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छी सोच है त्रिपाठी जी की, और निश्चित तौर पर जो उन्होंने बात कही है कि गवर्नमेंट तो अपना पूरा प्रयास करती है, उसके साथ में अगर बड़े व्यापारी हैं, अगर उसका कुछ % वो क्षेत्र के लोगों के भविष्य के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इनके लिए कार्यक्रम मतलब पैसा अगर उसमें इन्वेस्ट करती है तो निश्चित तौर पर बच्चों के भविष्य के लिए, जैसा कि बताया कि यहाँ से IAS PCS भी निकलते हैं, तो उनके भविष्य का एक उज्ज्वल निर्माण हो सकता है। त्रिपाठी जी, इसके साथ में एक हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमने ये कार्यक्रम चालू किया है गुड मॉर्निंग महोबा, तो कैसा लगा आपको वो कार्यक्रम? हम रोज देख रहे हैं, हमें बेहतर लगा, और आल हउदल की नगरी में जो आपके द्वारा ये शुरुआत की गई है, ये लोगों को नए नए आयामों से जोड़ती है, विकासपरक योजनाओं की जानकारी देती है। बहुत से लोग ऐसे जो अखबार पढ़ नहीं पाते, टीवी देख नहीं पाते, लेकिन इन सब के बावजूद वो मोबाइल दिन भर चलाते हैं, तो उससे क्या है कि उनको नई नई जानकारियाँ आपके प्लेटफार्म में दान मिलती हैं। और इसमें क्या नाम है, आपके जो आपने ये चैनल UP पंचानन में शुरू किया है, इसमें हमारे राजेश जी का जो कार्य है, जो भी लोगों को प्रेरणा दी जा रही है, इसको आगे कार्य किया जा रहा है, बेहतर है। और हमारे सुमित जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, दोनों लोग मिलकर बेहतर काम कर रहे हैं और समाज में हर जैसे अच्छा मैसेज आ रहा है और लोग इसको आगे बढ़ने के लिए अपनी वो दे रहे हैं। ये थे हमारे साथ AK त्रिपाठी जी, समाज सेवक। निश्चित तौर पर अगर आज एक बात सामने निकल कर आई है कि अगर आप सक्षम हैं तो निश्चित